हाय वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें जो हमारा एंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री। हमारे पास एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एक बात होती है कि जो 90 डिग्री एंगल है ना, उसके सामने वाली जो लाइन है वो आपका क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। मतलब इसमें कौन सी है, ए सी। और जो एंगल, मान लो कि इसको हमने एंगल मान लिया थीटा। जिस भी जगह से एंगल पता करना हो, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि परपेंडिकुलर किसको ले और बेस किसको ले। जो एंगल आपको पता करना है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। और जिसके ऊपर 90 और एंगल हमारा दोनों ही होंगे वो हमारा क्या होगा, बेस। तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा क्या है, बेस। इसको हम कैसे कर सकते हैं आगे फर्दर। हमारे पास जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी हैं, साइन थी, साइन होता है, कोस होता है, tan होता है, फिर tan के बाद कोट, सीकेंट या सेक थीटा, या फिर कोसेक। ठीक है। अब हमसे कोई बोले कि साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, ये आपका जो फॉर्मूला है वो शुरू होंगे आपके 8.1 में यूज होंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, हमें ही नहीं पता सर। मैं आपको बताता हूँ, इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ऊपर हम लिख भी देते हैं सोना चांदी तोले, सोना से साइन, चांदी से कोस और तोले से टैन। फिर इसके ऑपोजिट आ जाना है यहीं से, कोट, सेक और कोसिक। अब यहां से ध्यान देना है कि P जो हमारा परपेंडिकुलर है, B हमारा बेस, P हमारा फिर से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। अब यहाँ पे एंगल हमें दे दिया थीटा। थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया साइन थीटा। वो किसके इक्वल होगा भाई, P अपॉन में H। इसके बीच में सिर्फ ऐसे अपॉन का साइन ही हमने लगाना है, बाकी हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू। कैसे याद रखेंगे इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कोट सीकेंट कोसिकेंट। अगर मैं इसमें देखूं इस ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, और बेस क्या है हमारा, ए सी। हमें जो है ए बी या ए पी किसी की वैल्यू जो भी हमारे पास है वो हम फिल करेंगे और बाकी निकाल लेंगे। ऐसे ही यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, कोस थीटा। अब कोस थीटा किसकी इक्वल है, बी अपॉन एच। बेस क्या है यहाँ पे, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए सी। पुट कर देंगे। सेम आगे tan थीटा। तो भाई tan थीटा किसकी इक्वल है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, बेस हमारा क्या है, बी सी। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास कोट थीटा। कोट थीटा जो है वो इसी का रेसिप्रोकल होता है, बी अपॉन पी, बी अपॉन बी। बेस हमारा क्या है, बी सी है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है बेटा। उसके बाद आता है सेक थीटा, सीकेंट थीटा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एच अपॉन बी। ये कोस का ऑपोजिट होता है, एच अपॉन बी। कोस हमारा बी अपॉन एच है, ये हमारा एच अपॉन बी है। तो यहां से देखो, कोस हमारा क्या है, एच अपॉन बी, सॉरी सीकेंड हमारा एच अपॉन बी है। एच क्या हमारे पास, ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी है, बेस हमारे पास क्या है, बी सी। उसके बाद आती है कोसीकेंट थीटा, कोसेक, कोसीकेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपका किसके इक्वल है, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। एच हमारे पास क्या है, ए सी, पी हमारे पास क्या है,
ए बी। तो ये आपके कुछ वैल्यूज हैं, इनको आपने ऐसे ही याद रखना है कि ये किसके इक्वल होती हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं निकालनी बता दी कि कैसे इनको हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, यहीं से मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट में क्या है, आपको पूछ लेगा कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है। ये तो हमारा हो गया 8.1 के लिए। अब हमें आगे वाली एक्शन की साइन थीटा का एक और फॉर्मूला आता है, वो क्या है, देखो साइन जो है इसका ऑपोजिट है। मैंने अभी आपको बताया साइन किसका ऑपोजिट है, कोसिकेंट का। हम लिख देंगे 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। और अगर हमारे पास हो कोस थीटा, तो भाई कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, देखो कोस के नीचे, यहीं से याद हो जाएगी सारी ट्रिग्नोमेट्री। कोस के नीचे क्या है, सीकेंट, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सीकेंट थीटा। सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से आ जाएंगे। tan थीटा किसके इक्वल है, कोट थीटा के, तो tan का रिलेशन किसके इक्वल है, कोट थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट थीटा। tan का एक और होता है जिसको हम बोलते हैं, tan के यहाँ पे कौन है दो, साइन और कोस है, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये बस इसको याद रखने के लिए, और कोई इसमें फास्ट एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आपके पास जो है फिफ्थ, अब आ गया आपका कोट, कोट थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये देखो साइन और इसका रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। या फिर यहां से इसको इधर ले जाओ, यहां से इसको नीचे ले आओ, तब भी फॉर्मूला आ गया। 6 नंबर पे कोट थीटा का एक और है, अगर tan हमारा साइन अपॉन कोस है, तो ये उल्टा है। इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोस अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और यहां से आगे 7 नंबर हमारे पास क्या बच गया, सीकेंट थीटा, सेक थीटा। वो किसके इक्वल होगा, देखो सीकेंट कोस का रिलेशन है, कोस इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। अब लास्ट आपका बचा है यहां से कोसेक थीटा। कोसेक का किसके साथ रिलेशन है, कोसेक जो है वो हमारा साइन के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कोट सीकेंट कोसिकेंट, यहीं से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अभी थोड़े से और फॉर्मूले हमारे पास, अभी हमने किए हैं 8 फॉर्मूला, तो अभी जो हमारा है वो है 9th नंबर। 9th पे क्या है हमारे पास, 9th पे है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहां पे लिख लेते हैं। यहां से मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम पुट कर सकते हैं, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब ये यूजेबल होंगे सारे के सारे। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहां से आया, कुछ नहीं, कोस को इस साइड लेके गए, फिर साइन को लेके गए, कोस का फॉर्मूला है। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट है वो किसका है, आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, किसके होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। इनको याद रखना है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब मान के चलो कि मैं tan को उस साइड लेके जाऊं, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan उस साइड गया, माइनस का tan स्क्वायर थीटा, 1 यहीं पर आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद 14 नंबर पे है, अगर मैं
सीकेंट को इस साइड ले आऊं और tan को उधर ले जाऊं, नहीं बात बनेगी। tan स्क्वायर थीटा का अकेले का फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा, 1 को उस साइड ले जाऊं, सिंपल, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारे दो फंक्शन और बच गए, उनका रिलेशन करके फॉर्मूला बनता है, वो है हमारा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां से अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला निकालूं तो फॉर्मूला नंबर 16 वो क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको तो ले जाओ, सॉरी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही 17th है, कोट स्क्वायर इस साइड ही है और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आपने एक काम करना है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। थैंक यू।